हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। गुरु शब्द का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला, जीवन का मार्ग स्पष्ट, सरल और प्रशस्त करने वाला मार्गदर्शक। श्रीमते रामानुजाय नमः। परम पूज्य श्री श्रीधराचार्य जी स्वामी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पण। कौन है ये स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जिनका मैं शैक्षिक पटल पर अक्सर गुणगान करती रहती हूँ। गुरुदेव का जितना ही गुणगान किया जाए उतना ही कम है, फिर भी थोड़ा मैं बताने का प्रयास करती हूँ शैक्षिक पटल पर। अनंत श्री विभूषित धरा के दैदीप्यमान आदित्य जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज के श्री चरण बिंदु में श्रद्धामय भाव सुमन समर्पित है। श्री राम भरत के त्याग प्रेम की साक्षीभूत पावन भूमि श्री चित्रकूट धाम के सुरम्य अंचल में स्थित पवित्र दक्षिण शरीरा ग्राम की सुरभित धरा पर परम पूजनीय माता श्रीमती यशोदा देवी और परम श्रद्धेय पिता पंडित श्री राम सूर्य के यहाँ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि दिनांक 7/7/1974 को शरद चंद्र की भांति श्री स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बालक के मुख से तेज दैदीप्यमान हो रहा था। होनहार वीरवान के होत चीख नहीं पाते। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए स्वामी जी ने अपनी 11 वर्ष की अल्पावस्था में ही संपूर्ण गीता कंठस्थ करके गीता शिरोमणि की दिव्य उपाधि से अलंकृत हुए। श्रीधाम वृंदावन एवं दक्षिणात्य शस्त्र तत्वज्ञ पारदृश्वा विद्वान आचार्यों की सन्निधि में आपने वेद वेदांत प्राचीन एवं नव्य व्याकरण श्री वाल्मीकि रामायण विविध आध्यात्मिक एवं रहस्य ग्रंथ श्री भाष्य श्रीमद् भागवत गीता आदि का गूढ़ अध्ययन कर पारंगतता प्राप्त की है। अखिल भारतीय संस्कृत वाक् स्पर्धा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के कारण राष्ट्रपति जी द्वारा आपको स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। आपकी दक्षता, विलक्षण प्रतिभा, योग्यता, कार्यकुशलता, सरलता एवं सादगी से प्रसन्न होकर परम पूज्य स्वामी जी ने आपको 12 वर्षीय अल्पावस्था में ही अशरफी भवन अध्यापीठ के लिए युवराज मनोनीत कर लिया। संप्रति आप अशरफी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप अपनी विलक्षण प्रतिभा के द्वारा अपने स्वामी द्वय की गौरव, गरिमा, यश, कीर्ति को अविच्छिन्न धारा के रूप में निरंतर बढ़ा रहे हैं। 21 अगस्त 2006 को श्री अयोध्या में देश के प्रधान संत महंत धर्माचार्यों ने आपको जगत गुरु रामानुजाचार्य इस गौरवशाली पद से अलंकृत किया। प्रमुख पीठ अशरफी भवन अयोध्या के अध्यक्ष एवं संचालक होने के अतिरिक्त आप अयोध्या की अन्य संस्थाओं अमृतसर, बिहार, फैजाबाद आदि अनेक संस्थाओं के भी अध्यक्ष एवं संचालक हैं। श्री रंग मंदिर वृंदावन के आप ट्रस्टी भी हैं। आपकी पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में बड़वानी शहर इंदौर मध्य प्रदेश के समीपस्थ में सावरिया सेठ भगवान की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। आपको वहाँ के प्रमुख ट्रस्टी एवं संरक्षण के रूप में मनोनीत किया गया है। और भी बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे मंदिर जिनमें कि आप प्रमुख हैं, संरक्षक हैं। जन जागरण के लिए धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में समर्पित भाव से संलग्न रहते हुए भी आपके मार्गदर्शन में निरंतर जन कल्याणी कार्य भी संचालित होते रहते हैं। परमार्थ सेवा समिति एवं श्री मधुसूदन धर्म सेतु ट्रस्ट द्वारा निर्धन एवं असमर्थ बालकों के लिए निःशुल्क छात्रावास, वस्त्र, भोजन, शिक्षा, दवाएं आदि की व्यवस्था की जाती हैं।
आर्थिक रूप से असमर्थ लोगों को उनकी कन्याओं के विवाह, शिक्षा आदि के लिए यथोचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में अन्न, वस्त्र, औषधि आदि का वितरण किया जाता है। ये सभी सेवाएं भक्तों के सहयोग से संपन्न की जाती हैं। आश्रम में जो दान आते हैं उससे गौ सेवा, गौ संरक्षण का कार्य भी आपके द्वारा संपादित किया जाता है। कोरोना काल में हम सब ने देखा स्वामी जी ने कितनी मदद की, लोगों की भोजन, वस्त्र मुहैया कराया। अशरफी भवन के अंतर्गत अनादि ब्रह्म संस्कृत उच्चतर विद्यालय एवं माधव वेद विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर आप भारतीय संस्कृति को भी अक्षुण्ण बनाए रखने में रत हैं। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में भी महाविद्यालय चल रहे हैं। आपके शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी बहुत रुचि भी है कि शिक्षा को आगे बढ़ाकर ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा आगे बढ़ेगी तो रोजगार भी होगा, रोजगार होगा तभी हम स्वस्थ एवं सुखी रह पाएंगे। स्वामी जी ने अपना संपूर्ण त्यागमय, तपोमय एवं जीवन परमार्थिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया है। आपने संपूर्ण देश में गीता, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत, श्री गोदाम्बा उत्सव, आध्यात्मिक प्रवचनों के बहुत सारे अनगिनत आयोजन सफलता से किए और असंख्य लोगों को सुदिशा प्रदान की। आपने मंत्रमुग्ध कर देने वाली अमृतमयी वाणी से श्रोताओं को विमोहित कर लिया है। सरल स्वभाव, हर कोई पर ऐसा लगता है कि गुरु जी की मुझ पर कृपा दृष्टि है। दूरदर्शन के माध्यम से भी अनेक प्रवचनों को सुनकर सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग आपकी सरलता, सच्चरित्रता, विलक्षण प्रतिभा, सौलभ्यता आदि सद्गुणों से प्रभावित होकर आपको अपना सद्गुरु मानकर मंत्र दीक्षा प्राप्त कर स्वयं को लाभान्वित कर रहे हैं और अपने जानने वाले लोगों को भी लाभान्वित करवा रहे हैं। आपके सद्गुणों से आकर्षित होकर मॉरिशस के राष्ट्रपति जी ने अयोध्या आश्रम में आकर आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और भी तमाम सारे देश के संत, साधु, महात्मा आपसे मिलते रहते हैं। योगी जी से आपका विशेष लगाव है। आपके प्रवचनों में समग्र भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एकता, अखंडता की छटा परिलक्षित होती है। वर्तमान समय में आपके द्वारा भक्तों के सहयोग से अशरफी भवन के समीपस्थ भूमि पर भक्तों, तीर्थयात्रियों के ठहरने, विश्राम आदि की सुविधा युक्त माधव अतिथिशाला भी है, जहाँ पर समय समय पर कथा, प्रवचन, भजन का आयोजन किया जाता रहता है। माधव अतिथिशाला वास्तव में बहुत अच्छी है, बहुत रहने के लिए बहुत सुंदर स्थान है। अयोध्या जाकर परम पूज्य स्वामी जी का अग्रिम संकल्प गायों को ठंड, गर्मी और वर्षा से समुचित सुरक्षा, देखभाल और सुविधा के लिए एक गौशाला का निर्माण करने को है, जो अब निर्मित हो चुकी है और बहुत ही सुंदर गौशाला है। स्वामी जी का कहना है कि गौ माता हमारे जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन पर्यंत हमारा पोषण करती हैं। उनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हमें समुचित योगदान देकर इस पुनीत दान यज्ञ में भागीदार बनना चाहिए। स्वामी जी के तमाम सारे प्रवचन, भावार्थ रामायण, भावार्थ भागवत, श्री गोदाम्बा चरितम, श्री रामानुज महिमा आदि पुस्तकों का लेखन भी आपने सभी की ज्ञान प्राप्ति के हितार्थ किया है और इसमें प्रवर्चित कथावस्तु की सरस बोधगम्य परमार्जित शैली में अनुभूतिपरक व्याख्या भी की गई है और इनके पठन पाठन से समस्त मानव मात्र में आध्यात्मिक अभ्युदय और दिव्यता की प्राप्ति होती है। सरल, सहज हमारे स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार।